है और वहीं बहुत तेज रोशनी होने लगती है और उस रोशनी से एक बहुत ही बड़ा पेड़ जैसा दिखने वाला एलियन निकलता है और चलने लगता है। कुछ दूर जाते ही वो पेड़ एलियन एक साधारण पेड़ में बदल जाता है और उस पेड़ के अंदर से तरह तरह की किरणें निकलने लगती हैं। वहीं जंगल के पास कंगनपुर गांव में एक दिन बहुत भयंकर बाढ़ आ जाती है और गांव के सारे लोगों के घर बाढ़ में ही बह जाते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वहीं गांव में पिंटू नाम के एक गरीब लड़के की झोंपड़ी भी बाढ़ में बह जाती है। इससे वो बहुत दुखी था। उस बाढ़ में मेरा घर भी बह गया। अब मैं कहाँ रहूँगा? एक ही तो जगह थी मेरी रहने को। मुझे अब रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। वो ऐसे बोल ही रहा था कि वहीं हवा में उड़ते हुए एक कागज आकर उसके सामने गिरा। पिंटू ने उस कागज को उठा लिया। जो उस कागज में लिखा हुआ था, पिंटू उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। इसमें जो बना हुआ है ये देख के मुझे तो ये किसी छुपे हुए खजाने का नक्शा लग रहा है, लेकिन मैं इसे नहीं पढ़ पा रहा। इसे सिर्फ मंगू आविष्कारक ही पढ़ पाएगा। मुझे ये उसके पास लेकर जाना पड़ेगा। मंगू आविष्कारक एक बहुत ही खतरनाक और लालची आदमी था। उसने अपने घर में ही एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई थी। पिंटू वो नक्शा लेकर मंगू आविष्कारक के पास पहुंच गया और उसे वो नक्शा देकर सारी बात बताई। अरे ये कोई खजाने का नक्शा नहीं है, ये तो किसी ने ऐसे ही बना दिया होगा। अगर ये किसी छुपे हुए खजाने का नक्शा होता तो मुझे पहले पता चल जाता। मुझे ये नक्शा सच में किसी छुपे हुए खजाने का लग रहा है। मुझे आप मेरा नक्शा वापस कर दें। मैं खुद ही नक्शे वाली जगह ढूंढ लूंगा। जाओ यहाँ से निकल जाओ, ये नक्शा अब मेरा है। ये बोलकर मंगू आविष्कारक ने पिंटू को वहाँ से भगा दिया। पिंटू के वहाँ से जाने के बाद मंगू आविष्कारक कुछ सोचने लगा। वो लड़का तो बहुत काम की चीज लाया है। मैंने उस लड़के को झूठ बोल के यहाँ से भगा दिया। ये नक्शा सच में किसी छुपे हुए खजाने का है और इस खजाने को सिर्फ मैं खोजूंगा और ये सिर्फ मेरा ही होगा। कल ही इस खजाने को ढूंढने के लिए निकलूंगा। वहाँ पिंटू दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। पहले मेरा घर उस बाढ़ में बह गया और अब जो उस खजाने का नक्शा मिला था वो उस मंगू आविष्कारक ने छीन लिया। मेरी किस्मत कितनी खराब है। वहीं जिस पेड़ के नीचे पिंटू बैठा था वो चमकने लगा और एक बड़े एलियन पेड़ में बदल गया। उस एलियन पेड़ को देखकर पिंटू बहुत आश्चर्य हुआ और वहीं वो पेड़ एलियन बोलने लगा, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे मेरा इस प्लेनेट से जाने का समय हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ से जाते जाते पहले किसी की मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे अच्छे इंसान लग रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे वो एलियन पेड़ अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है और एक नाव बना देता है। ये नाव तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाएगी जहाँ पर सोना ही सोना होगा। तुम्हें जितना सोना चाहिए वहाँ से ले लेना। पिंटू उस नाव में बैठ जाता है और उसे वो नाव समंदर में बहुत दूर ले आती है। ऐसे वो बहुत आगे निकल आता है और पिंटू को सामने कुछ चमकते हुए दिखाई देने लगता है। जब पिंटू उसके पास पहुंचा तो वो देखता है कि वहां पर समंदर में बहुत सारे पेड़ हैं और उन पर सोने की मछलियां लगी हुई हैं। ये देखकर पिंटू बहुत खुश हो जाता है। उस एलियन पेड़ ने तो एकदम सच कहा था। यहाँ पर तो बहुत सारे सोने की मछलियों वाले पेड़ हैं। मैं इनमें से कुछ सोने की मछलियाँ ले जाता हूँ और उन्हें बेचकर गांव में एक बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा। पिंटू वो सोने की मछलियाँ बेच देता है और गांव में एक बहुत बड़ा घर बनवाता है और बहुत अमीर बन जाता है। वहीं वो मंगू आविष्कारक भी पिंटू के पास आता है और उसने जो कुछ भी किया उसकी माफी मांगता है। मैंने जो तुमसे वो नक्शा छीना था, मैं उसी खजाने वाली जगह पर गया था, लेकिन मुझे तो वहाँ कुछ नहीं मिला। उस खजाने को ढूंढने के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। मैंने तुम्हें जो कुछ बोला था मुझे उसके लिए माफ़ कर दो।